हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और अभी जिनके एग्ज़ाम्स बाकी हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि जो पेपर का लेवल है बहुत ही आसान है। ठीक है, मतलब मॉडरेट लेवल है। कुछ टॉपिक्स है या कुछ शब्द थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत ही एग्ज़ाम है, पूरा समझ पर आधारित प्रश्न है, फैक्ट बहुत कम आ रहे हैं। इसलिए जो एनालिसिस है हम लोग 27, 28 और 29 मार्च में जो भी एनालिसिस रहा है उसके आधार पर प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर पोर्शन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या रहे हैं जो अभी तक प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आयोडीन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, विटामिन को पढ़ना है, प्रोटीन को कवर करना है, टीकाकरण को डीप में पढ़ के जाना है, क्योंकि टीकाकरण से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इसलिए डीप में पढ़ के जाना है टीकाकरण। आईपीवी को पढ़ लीजिएगा, बीसीजी को पढ़ लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं लगातार। एचआईवी जो है उसको अच्छे से करके जाना है। डीपीटी से जो है क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एकदम इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ के जाना ही है। ठीक है, जितने डिजीजेस है वो सारे डिजीजेस को आपको कवर करके जाना है। इस तरीके के प्रश्न जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, सारा जो है समझ पर आधारित ही प्रश्न देखने को मिल रहा है। अब बात करें बाल विकास, तो बाल विकास में आपको समावेशी शिक्षा संबंधित ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। बाल सुरक्षा एक्ट ऐसे प्रश्न हैं। विकलांग बच्चों संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। किशोरावस्था से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अनाथ बच्चों संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा और प्री स्कूल से संबंधित जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको जो है देखने को मिल रहे हैं और इसीलिए आपको इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से रीड करके जाना है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स है ना समझ पर आधारित है, आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। बस आपको टाइम का मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो लेंदी रह रहे हैं। ठीक है, टाइम इसलिए मैनेज करके ही रखना पड़ेगा आपको, वरना क्वेश्चंस आपके मिस हो जाएंगे। अब बात करें प्रबंधन में जो है समझ आधारित ही प्रश्न आ रहे, इसलिए प्रबंधन को लेकर बिल्कुल घबराए नहीं। जितने भी प्रश्न है सब समझ पर आधारित है। इजी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेतृत्व से संबंधित, संचार से संबंधित ही प्रश्न आ रहा है, लेकिन सारा समझ पर आधारित है, इसलिए प्रबंधन के लिए बिल्कुल घबराए नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है। आप प्रबंधन के लिए आपको अच्छे से बस ऑप्शंस को, चारों ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है। ओके, बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, शॉर्टकट्स, फुल फॉर्म, मोबाइल ऐसे संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर को लेकर बिल्कुल भी घबराए नहीं। एकदम समझ पर आधारित सारे प्रश्न हैं। ये थोड़े से जीएस, जो जीएस वाला सेक्शन है वही थोड़ा सा फैक्ट रहेगा, उसमें 20 से 25 फैक्ट रहेंगे, अदरवाइज पूरा पेपर आपको समझ पर आधारित ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन थोड़ा सा पेपर लेंदी रहेगा, इसलिए टाइम का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। टाइम आपको मैनेज करके ही रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा कि आपको अगर एक सेक्शन जो है एक सेक्शन आपको कवर करना है, इतने मिनट में आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं ये सेक्शन जो है आधे घंटे दूंगी या 30 मिनट दूंगी या इसको 40 मिनट दूंगी, तो आप उसके अंदर ही कवर करिए। टाइम आप देखते रहिएगा और बिल्कुल घबराए नहीं। हिंदी और इंग्लिश जो दोनों मीडियम में लैंग्वेज रहने वाली, अगर हिंदी कुछ ऐसे शब्द दे देता है जो समझ नहीं है तो आपको उसका इंग्लिश वाला सेक्शन जो है देख लेना है। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों आपके लैंग्वेज रहने वाली है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस एनालिसिस के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बताएंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी वही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टॉपिक्स हम बताएंगे, वो आपको पढ़ के जाना है। इससे आपके 8 से 10 नंबर या 20 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ के जाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये आपको पोषण, ये पोषण के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करें संक्रमण, जितने संक्रमण डिजीज है वो आपको करके जाना ही है। खसरा करके जाना है, पोलियो, डीपीटी, HIV, निमोनिया, डिजीजेस, वैक्सीनेशन, विटामिन्स, टीकाकरण, वायरस, ये सभी प्रश्न जो है आपको, मतलब ये सारे टॉपिक्स को पढ़ के जाना है, क्योंकि यही से घुमा फिरा के
कभी डीप में तो कभी ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, टीकाकरण, वायरस इन्फेक्शन, सिर्फ आई डिजीज लिखा है, मतलब जितने डिजीजेस है सारे डिजीजेस आपको करके जाना है। प्रोटीन करके जाना है, वशा करके जाना है और डिप्थीरिया करके जाना है। ये एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना ही है। ओके, प्रबंधन की बात करें तो समझ पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, जितने भी हैं सब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। आपको सिचुएशन दे दी जाएगी, आपको उसको सिलेक्ट करना रहेगा। इजी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और थ्योरी बेस्ड जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं शिशु की प्रारंभिक देखभाल। शिशु की प्रारंभिक देखभाल में ICDS से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, डिसेबिलिटी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, संज्ञानात्मक विकास से प्रश्न देखने को मिलेगा, भाषा विकास से संबंधित देखने को मिलेगा, प्री स्कूल से संबंधित आपको प्रश्न ये जो पूछे जा रहे हैं, इसमें से आपको गर्भावस्था और बाल्यावस्था, ठीक है, भ्रूणावस्था करके जाना। इनके अलावा ये थोड़े से टॉपिक्स जरूर पढ़ लीजिए जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। डिसेबिलिटी से जरूर क्वेश्चन आ रहे हैं और जितने भी पूछे जा रहे हैं ना, इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको अनाथ बच्चे या फिर डिसेबिलिटीज, इससे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, आप इसको पढ़ के जाना ही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा GS के बारे में। GS में ना एक्ट पूछे जा रहे हैं, तो एक्ट में ना डेट 1 या 2 ही पूछी गई अभी, मतलब एक आपके एग्जाम में 1-2 ऐसे क्वेश्चंस की डेट आ रही है, लेकिन वो एक्ट किससे संबंधित ऐसे प्रश्न ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अधिनियम 2016, किशोरावस्था से संबंधित जितने एक्ट है वो सारे एक्ट करके जाना है। बाल शिक्षा एक्ट पढ़ना है, प्रधानमंत्री की जितनी योजना है वो सभी पढ़ना है, राज्य सरकार की सभी योजनाओं को कवर करना है। ठीक है, बाल विवाह एक्ट को पढ़ना है, जितनी योजना है उसको फोकस करना है कि वो किससे संबंधित है और कितने रुपए किस माह हमें दिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं बाल विवाह से संबंधित चीज़ों को देख के जाना है। संशोधन 1961 का एक्ट, बाल अधिकार संरक्षण, घरेलू अधिनियम, योजना, करंट की योजनाएं, योजनाओं को आपको पढ़ना है कि वो किससे संबंधित है, ऐसे प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो GS की ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना ही है। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स में परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अभी तक वही रिपीटेड, वही घुमा फिरा के वही पूछ रहा है हर एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में। ओके, एवरेज पूछ रहा है, एवरेज और रेशियो ये जरूर करके जाएगा। एवरेज, रेशियो, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एकदम मानक विचलन किसी किसी में पूछा गया है, वैसे सभी में तो नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं और कि आपको ये करके जाना ही है। परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, ये पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्यूब किसी किसी एग्जाम शिफ्ट में पूछा गया है, वरना क्यूब के क्वेश्चन बहुत कम देखे। वेन डायग्राम रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, लेटर सीरीज सभी शिफ्ट में रही हैं। और एक और चीज़, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको अच्छे से करके जाइएगा GS वाले सेक्शन को, क्योंकि जो जिनके कम थोड़े से ये फैक्ट, GS वाला थोड़ा सा फैक्ट है क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग ही शामिल है, अदरवाइज पूरा पेपर आपको समझ पर आधारित ही रहने वाला है। ठीक है, अब बात करें GS वाले सेक्शन में कंप्यूटर की, तो इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, शॉर्टकट कीज रिवाइज करना है, MS वर्ड, MS एक्सेल, मोबाइल और जितने फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है जहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहा है, ऐसे प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, तो ये आपको ज़रूर करके जाना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप द लर्निंग टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी अभी 10 से 12 दिन एग्ज़ाम बचे हुए हैं, आप इस ट्रेंड को फॉलो करिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बिल्कुल घबराइए नहीं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें नीचे ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट करिएगा कि अभी ऐसा टॉपिक में या फिर कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम की कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट में बताइएगा। और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।